Rahim. I am Saklan Kazmi, your teacher of accounting. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, उसके बाद हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन पढ़ी और हमने सारी रफ प्रैक्टिस की। हमने प्रॉपर फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग नहीं की जो प्रॉपर जर्नल की रिकॉर्डिंग है, जो जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। आज प्रॉपर फॉर्मेट पे हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आपके पास ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल आप पास फर्स्ट बुक, डे बुक, प्राइम बुक या अगर आप उर्दू में कहें तो रोज़नामचा। ठीक, तो जर्नल के अंदर हमारे पास नेसेसिटीज ऑफ जर्नल क्या है? डेट है, डिटेल है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, अमाउंट। अब दो अमाउंट है, एक डेबिट के लिए अमाउंट, एक क्रेडिट के लिए। डेट के अंदर हम डेट लिखेंगे, डिटेल के अंदर हम प्रॉपर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोलियो के अंदर जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर, उसके अंदर हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे लेजर का रेफरेंस लिखा जाता है ताकि जर्नल और लेजर दोनों आपस में लिंक अप हो जाए, और जब भी हमें किसी ट्रांजैक्शन को लोकेट करना पड़े हम इजीली फाइंड कर ले कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्डेड है। ये बेसिकली लेजर रेफरेंस है, लेजर फोलियो। जब लेजर बनाएंगे तो उसका रेफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, एक डेबिट के लिए अमाउंट, एक क्रेडिट के लिए। तो बेसिक आज के लेक्चर का पर्पज़ ये था कि हम अपनी रफ प्रैक्टिस को प्रॉपर फॉर्मेट पे लेके आए कि जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंट्रीज बनानी हमने सीखी हुई है। आज हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 1 मई को कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 है। अब हमने कहा हुआ है वो अमाउंट, जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कैपिटल कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 एस्पेक्ट है। इसमें सेकंड एस्पेक्ट क्या है? सेकंड एस्पेक्ट हमारे पास कैश है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो अमाउंट जिससे बिजनेस स्टार्ट हो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस में किस चीज़ की शक्ल में आया? कैश की शक्ल में। और मैंने आपको एक समरी दी थी, मैंने कहा जब भी बिजनेस में कैपिटल आएगा वो हमेशा एसेट्स की शक्ल में आएगा, और एसेट इंक्रीज करे तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। हम डेट लिखते हैं 1 मई, डेट के कॉलम में हम डेट लिख ली। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट हमारे पास क्या है? एसेट है। एसेट इंक्रीज किया तो हमने क्या किया? डेबिट 2 लगा के हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे करके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ताकि हमारे पास वाज़ेह हो जाए कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। हमने हमेशा एंट्री को कहाँ पे लिखना है? डिटेल के कॉलम में लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन किस चीज़ को कहते हैं? हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट एंट्री, कि हमने जो एंट्री रिकॉर्ड की है वो क्या, उसके अंदर हमने क्या चीज़ रिकॉर्ड की है। तो हम कहते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कि ये बिजनेस स्टार्ट होने की एंट्री है। अब इसकी अमाउंट आ गई 2 लाख। तो हमने स्टार्ट में कहा था डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन कम से कम कितने एस्पेक्ट होते हैं? एटलीस्ट उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं। 1 एस्पेक्ट विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड। 1 एस्पेक्ट विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। हम अकाउंटिंग में एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और दोनों के अमाउंट इक्वल। कितनी? 2 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉपर हमने रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की अमाउंट आ गई? ये हमारे पास डेबिट की अमाउंट आ गई। ये हमारे पास किस चीज़ की अमाउंट आ गई? ये हमारे पास क्रेडिट की अमाउंट आ गई। ये जो हमने बनाया इसे हम क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे, कि हमने अकाउंटिंग एंट्री की। और इससे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नरेशन। क्या कहेंगे बेटा? नरेशन। अंडरस्टैंड?
हर ट्रांजैक्शन को हमने इस तरह से काउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, प्रॉपर फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करना होता है और इस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कैसे, मे सेकंड है तो हमने यहाँ पे लिख लिया मे सेकंड। अब क्या रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम यूजर, हमने गुड्स परचेज की। जब हम गुड्स परचेज करते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज करे, रूल्स क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे उसको, डेबिट। अब टू क्या करेंगे, साथ में सेकंड एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आया है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ जाए, साथ में कैश का वर्ड ना आए, कैश मीन सी एसेट, कैश का वर्ड ना आए, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सेकंड क्या आ गया, हमारे पास सेकंड एस्पेक्ट आ रहा है यूसुफ। अब यूसुफ क्या होगा, क्रेडिट। अब क्यों क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट होगा, यूसुफ अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। यूसुफ क्यों क्रेडिट होगा, इसलिए कि यूसुफ हमारे पास क्रेडिटर है। यूसुफ हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है। हमने स्टार्ट पे डेफिनेशन पढ़ी थी, क्रेडिटर आर दोज पर्सन और सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे गुड्स क्रेडिट परचेज एंड कैश विल बी पेड इन फ्यूचर। और जब कैश फ्यूचर में पे की जाए तो हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज करे तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू यूसुफ अकाउंट क्रेडिट। अब इसके नीचे हम एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसे हम नरेशन कहते हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम है। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 20,000 परचेज में और 20,000 किस में, यूसुफ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, क्या रहा है, सोल्ड गुड्स टू यासिर। कब की, थर्ड मई की। तो मई थर्ड पे हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स। अब हमने पहले से पढ़ा हुआ, जब गुड्स परचेज करें, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, सेल गुड्स करें, हम अपने काउंटिंग रिकॉर्ड में सेल लिखते हैं। सेल हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू इंक्रीज करें, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम सेल को क्या करेंगे, सेल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हुआ, सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, वंस अगेन ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन पर्सन का नाम आ जाए, साथ में कैश का वर्ड इस्तेमाल ना हो, वो ट्रांजैक्शन किस पे होती है, क्रेडिट पे होती है। तो इस मीन ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, उधार पे है। और उधार पे जब हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम यासिर को क्या करेंगे, हम यासिर को यहाँ पे डेबिट करेंगे। यासिर अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद यासिर क्यों डेबिट हुआ, इसलिए कि यासिर के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है, यासिर हमारा क्या है, डेटर। यासिर हमारा क्या है, डेटर। डेटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेटर आर द पर्सन और कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो पर्सन या वो कस्टमर जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करें, एंड कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। उनसे कैश कब हमें रिसीव हो, फ्यूचर में। और जब कैश फ्यूचर में रिसीव होगी तो कैश हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। क्योंकि एसेट की एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि एसेट आपका कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसे आप क्या कहते हो, एसेट कहते हो। एसेट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, एक निशानी ये भी है कि आप उसको क्या कहते हो, एसेट कहते हो। ठीक हो गया। वैसे तो हमने एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एनीथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस।
फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या फॉर फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन इज कॉल्ड एसेट। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने ये पढ़ी थी जब आपको कोई भी ऐसा आइटम जो फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, इज कॉल्ड एसेट। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद हमने इसकी क्या लिखनी है, नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने एस्पेक्ट है, 2 एस्पेक्ट है। तो फिर आपके पास एक एस्पेक्ट डेबिट, यासिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, इक्वल 12,000 12,000। अगर आप देखें तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डेट के कॉलम में डेट, डिटेल के कॉलम में एंट्री और उसके साथ नरेशन, और डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। डेबिट और क्रेडिट क्या था, लेफ्ट हैंड साइड एन ऑफ अकाउंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड पे रिकॉर्डेड हो रहे हैं ये डेबिट, जो राइट हैंड पे हो रहे हैं क्रेडिट। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आपस में 5th की ट्रांजेक्शन है। मैंने इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक इंक्लूड कर लिया साथ में कैश ट्रांजेक्शन, आपके पास कैश डिस्काउंट का, ताकि आपको साथ वो भी क्लियर हो जाए। कह रहा है इशूड अ चेक फॉर ₹19,000 टू यूसुफ। आपने चेक इश्यू किया, किसको, यूसुफ को। तो आपस चेक का इश्यू होना एक एस्पेक्ट, यूसुफ आपका सेकंड, और कह रहे हैं रिसीव अ डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन में 2 नहीं 3 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, एक चेक, सेकंड आपके पास यूसुफ, और थर्ड क्या आ गया आपस डिस्काउंट। हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या पढ़ा, जब चेक इश्यू होता है, जब आप किसी को चेक इश्यू करते हैं, इट्स मीन आप उसको कह रहे जाओ जाके पैसे बैंक से ले लो। आपके पैसे हमेशा कहाँ पे काम होंगे, बैंक में। तो बैंक आपके लिए क्या है, चेक इश्यूड किया, बैंक आपके लिए एसेट, एसेट डिक्रीज करे तो उसे क्या करेंगे आप क्रेडिट करेंगे। और साथ में मैंने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था, मैंने आपको कहा था एक बात याद रख ले, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ आएंगे। अगर बैंक क्रेडिट है, कैश एट बैंक क्रेडिट है, तो डिस्काउंट बी क्रेडिट है, डिस्काउंट बी क्रेडिट है। तो किसको हमने इश्यू किया, चेक यूसुफ को। तो 3 एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। अगर आप देखिए यूसुफ हमारे लिए क्या है, यूसुफ हमारे लिए लायबिलिटी है। अब हम जब यूसुफ को पेमेंट करेंगे, यूसुफ को हम पैसे दे देंगे, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, हमारी लायबिलिटी खत्म होगी। जब लायबिलिटी खत्म होगी, लायबिलिटी डिक्रीज करे, अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, उसको क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। तो यूसुफ अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। 2, कहां से पेमेंट की, बैंक से। बैंक हमारा क्या है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और साथ में क्या आएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, अब टू क्या आ गया, डिस्काउंट अकाउंट। अब ये क्या होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जब हम किसी को कैश पे करें, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। और अगर आप इसके साथ, वैसे जब आपने पेपर में प्रैक्टिस करनी है, पेपर में जब आपने क्वेश्चन करना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए साथ लिख रहा हूँ। तो ये वहाँ पे आपको नीट प्रैक्टिस के अंदर, आपको पेपर्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है।とडिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज करे, क्या करोगे, क्रेडिट। आप क्या लिखोगे, बीइंग कैश या पेमेंट मेड। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो जो ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे। बीइंग पेमेंट मेड टू यूसुफ। अब अमाउंट कैसे आएगी, हमारे पास यहां पे कह रहा था कि इश्यूड अ चेक फॉर ₹19,000। इट्स अ अमाउंट ऑफ चेक, ये चेक की अमाउंट है कितनी, 19,000 से क्रेडिट। डिस्काउंट की अमाउंट उसकी कितनी, 1,000।
डिस्काउंट की अमाउंट कितनी 1000। और अब इन दोनों अमाउंट्स का टोटल आएगा यूसुफ के सामने। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं अमूमन बच्चों से कहता हूं कि हमेशा याद रखें, पहले कैश और बैंक की अमाउंट लिखे, उसके बाद आप डिस्काउंट की अमाउंट लिखे और फिर दोनों अमाउंट का टोटल नाम के सामने लिखे। दोनों अमाउंट का क्या लिखे बेटा, टोटल लिखे। तुम्हारे पास एंट्री बन गई यूसुफ अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। लास्ट टाइम बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें दो एस्पेक्ट आए, ऐसी ट्रांजेक्शन आप ऐसी जो आप पास होगी एंट्री, उसको हम कहेंगे सिंपल एंट्री। और उसके बाद ऐसी आपके पास एंट्री जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट आए, उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री में टू एस्पेक्ट्स आते हैं, जबकि कंपाउंड एंट्री में टू और मोर देन टू एस्पेक्ट्स आ, आपस मोर देन टू एस्पेक्ट्स आ रहे थे, 3 4 5 6 आपके पास। लास्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। कह रहे हैं आपके पास 7 मई को क्या हुआ, रिसीव हुआ चेक 7 मई, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम यासिर, यासिर से चेक रिसीव किया 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या बोला गया, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आपने जो अमाउंट रिसीव करनी है 100% अमाउंट रिसीव आपने कर ली, उसके अगेंस्ट आप ये अमाउंट रिसीव कर रहे हो। अब देखिए यासिर से आपने पैसे लेने कितने हैं, यासिर से आपने लेने 12,000, लिए कितने 11,500। तो जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट का वर्ड आए वहां पे डिस्काउंट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जाके चेक जरूर करना है कितनी अमाउंट थी और कितनी रिसीव की। यासिर से हमने कितनी अमाउंट लेनी थी 12,000, यासिर से हमने कितनी अमाउंट लेनी थी 12,000, कितनी अमाउंट रिसीव की 11,500। किस चीज की शक्ल में की, चेक की शक्ल में। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब हम सिंपल चेक रिसीव करें हम उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, एज अ कैश, कैश अकाउंट। हमारे पास कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करे हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। कितने का चेक रिसीव किया 11,500 का। अब वो कह रहे हैं फुल सेटलमेंट है, आपका खाता 100% आपका अकाउंट क्लियर। तो 12,000 के अगेंस्ट कितना लिया 11,500, तो 500 कहाँ पे जाएगा, 500 डिस्काउंट में जाएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो रहा है, साथ डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब क्यों डेबिट होगा, इसकी रीजन क्या होगी, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या हमने डिस्काउंट अलाउ किया, हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज करे क्या होगा डेबिट। और डिस्काउंट कितना बनता था 500। अब आ जाते हैं लास्ट एस्पेक्ट यासिर पे। यासिर हमारा क्या है, एसेट। जब हम कैश रिसीव कर लेंगे एसेट क्या करेगा, डिक्रीज। एसेट डिक्रीज करे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। यासिर अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग यासिर अकाउंट सेटल्ड, बीइंग यासिर अकाउंट सेटल्ड। यासिर का अकाउंट क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। तो जब हम कैश रिसीव करेंगे हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट। और अभी मैंने कहा था नाम के सामने क्या आएगा, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 12,000। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी किस्म की कोई क्यूरी है आप कमेंट में पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। और आप बिल्कुल मुतमईन